प्रातः क्लास चल रहा था 5/12/1968। गुरुवार को दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। आत्मा कंचन बनती है और तुम्हारी काया भी कंचन बनेगी, योग बल से बनेगी। और रावण के राज्य में बिल्कुल छीछे हो जाते हो। फिर बाबा आकर साक्षात्कार कराते हैं, तुम समझते हैं हम ऐसे बनेंगे। देखो कितना श्रृंगार होता है। कोई अंग इसका देखो, देवताओं में है वहां क्रिमिनलाई भी नहीं होती, तो भी अंग तो सभी ढके हुए रहते हैं ना। और यहाँ देखो कितने मारवाड़ी, बम्बैया, फलाना बहुत होते हैं जो वो पेट वेट फलाना ये सभी अंग नंगा कर देते हैं ताकि बहुत कोई देखें। ऐसे क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो देखे, हमारे ऊपर फिदा हो जावे और हमारा काला मुंह करे, अपना भी काला मुंह करे। इसलिए ये सभी छी बातें ये रावण के राज्य में सीखते हैं। नहीं तो ऐसे तो कोई कायदा नहीं है। ये देखो कितनी भले फैशनेबल हैं तो भी साड़ी अच्छी तरह से सजी हुई रहती है। यानी कायदे है ना बच्चे। वो देह अभिमान है, इनको देह मां देह भान लक्ष्मी नारायण को बिल्कुल नहीं है। वो अपनी शोभा को दिखाते नहीं है। पेट बेट कुछ भी दिखलाते नहीं है। नहीं तो ये बात बाप समझाते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा नेचुरल फैशन। हाँ, बाप ज्ञान रत्नों से तुमको ऐसा सच्चा बनाते हैं, सच्चा बनाते हैं। और सच्चे अगर तुम पहनो तो और भी आवे, तुमको अच्छी तरह से लूट के ले जावे। और सभी आजकल सच्चे मिलते कहाँ हैं? झूठे जेवर। अब देखो तो सही एक दफा तुम्हारे पिछाड़ी पर जावेंगे तो 12 महीना भी तुम्हारी पिछाड़ी पड़ते रहेंगे, जब तक कि उनको चांस मिले तुमको लूटने का। ये डाकू लोग ऐसे ऐसे होते हैं। और वहां नई दुनिया में तुमको कोई लूटेंगे, कोई की ताकत है?
है। नहीं तो तुमको तो बाबा भी ऐसे, जब बाबा तुमको मिला है, शिव बाबा मिला है ना बच्ची, सोई बगैर तो तुम याद भी नहीं कर सकेंगे। है किन बगैर? है ये जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, या जो टेम्परेरी ब्रह्मा का तन है, इन बगैर तुम याद भी नहीं कर सकेंगे। 5/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज याद कर सकेंगे? बहुत होते हैं, बोलते हैं हम तो डायरेक्ट लेंगे, हम कोई बीच में मीडिया क्यों रखें? पर अभी डायरेक्ट देंगे कैसे? है डायरेक्ट इतना समय हुआ है, कभी मांगते तो नहीं। डायरेक्ट मिलना होता है ना। अभी भी कोशिश करो, भले डायरेक्ट जा करके मांगो। ऐसे बाबा के पास चलिए खरिए बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से बरसा लेंगे। इन ब्रह्मा बाबा को भी पूछने की दरकार नहीं है। हमको बाबा वहां से ही भेज देंगे, हिसाब श्रृंगार करके। ज्ञान रत्नों की सभी श्रृंगार करके भेज देंगे। हाँ, प्रेरणा से भेज देंगे। ऐसे भी अच्छे अच्छे हमारे पास अनन्य बच्चे हैं, समझे ना, और बहुत पुराने, जिन्होंने बहुतों को ज्ञान दिया है। तो वो उनको क्या कहें, माया का विघन है ना बच्ची। बस कोई समझने में आता है कि हाँ, इनको माया ने चट्ट पहनाया है अच्छी तरह से, तो अभी वो 2 को नहीं मानते हैं। प्रवृत्ति को मानेंगे नहीं, एक को ही मानेंगे, मानते हैं। अब एक क्या करेगा? बाप कहते हैं मैं सदा निराकार, भला एक ही यहां कैसे आऊं इस साकारी दुनिया में, और मैं आकर के कैसे बात करूंगा? मुख बिगर बात कर सकता हूं क्या? और जब भी मुख ही नहीं है तो कहां भी हूं? आत्माओं के लोक घर में हूं, अपने शांति धाम में, तो भी मुख बिगर हम ये जो बोलते हैं वो बोलूंगे कैसे? तभी तो देखो, मुख तो है ना बरोबर। भाई जाते हैं, मुख से वो अमृत मिलता है,
गौमुख आदि में जाते हैं ना, समझते हैं गौमुख से मिलेगा। तो देखो इसलिए कितना पहाड़ों आदि पर धक्का खाते हैं मुख से अमृत लेने के लिए। अच्छा, ये तो तुम बच्चे जानते हो, तो कहाँ अमृत भी लेने जाते हैं? फिर जाते हैं श्रीनाथ द्वारे भी जाते हैं, ऐसे ऐसे वहां जाकर के उनका दर्शन करने जाते हैं। अब उनके दर्शन करने में तो कुछ रखा ही नहीं है। श्रीनाथ के दर्शन वो तो काले का काला ही काला। उनको दर्शन करने से क्या होगा? तो इसको कहा जाता है फिर भूत पूजा। भूतों को याद करना। अब उन जड़ चित्रों में, मूर्तियों में आत्मा तो है ही नहीं, बाकी है 5 तत्वों का उनका बना हुआ पुतला। उस जड़ पुतले को याद करने से तो कुछ मिलता ही नहीं है। वो तो हो गया जैसे माया को याद करना। तो भक्ति मार्ग में ये माया को याद करने से ईश्वर को छोड़ देते हैं। ये 5 तत्व माया है ना बच्चे, ये प्रकृति है। प्रकृति के 5 तत्वों का संघात। तो वो तो हुआ माया, रावण जिसे कहा जाता है। पर ये तो है प्रकृति। इनका नाम ही है प्रकृति। प्रकष्ट कृति, प्रकष्ट रचना। और प्रकृति का आधार तो सबको है ही है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, भगवंत कहा जाता है, वो भी प्रकृति का आधार लेते हैं। अब वो नई दुनिया में प्रकृति सतो प्रधान, और ये पुरानी दुनिया में कलयुग में प्रकृति तमो प्रधान। समझा ना? तो बाप को आकर के कोई सतो प्रधान प्रकृति का भी आधार नहीं लेना पड़ता है। देखो एकदम तमो प्रधान 5 तत्वों के चोले में प्रवेश करते हैं, और वो आकर के खुद बोलते हैं मुझे तो यहाँ इस दुनिया में सतो प्रधान प्रकृति तो मिलती ही नहीं है। तो गाते भी हैं, बोलते भी हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो ऐसे सतो प्रधान शरीर तो कोई मिलते ही नहीं है जिसमें मैं प्रवेश करूं। नहीं, होते ही नहीं है, सब तमो प्रधान। तो मैंने तो समझा ही दिया है। चाहे साधु लोग भी हों, उनका भी मुझे परित्राण, उद्धार करना होता है। तो उद्धार करना होता है
उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाना होता है। तो इससे साबित हुआ नीचे गिरे हुए हैं ना पाताल में, गड्ढे में। फिर वो भी तो ऐसे ही हुए ना तमो प्रधान। परंतु मैं जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, उनमें मैं आता ही नहीं। मुझे तो माताओं को ही, जो पवित्र थी पहले, अभी अपवित्र जोड़े बने हैं, तो फिर उन अपवित्र जोड़ों को ही ज्ञान देने का है। तभी देखो जोड़े 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 आते हैं। और मैं सबको कहता हूं कि भाई जोड़े होकर के चलो। अब यूं तो बच्ची जब पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना, तो ये नाम रूप तो बदल जाता है। कोई वो ही नाम रूप पूर्व जन्म का तो नहीं मिलता है। फीचर्स वो ही नहीं मिलते हैं। तो बाप कहते हैं हम बच्चों को, तो देखो तो ये नाटक कैसा बना हुआ है। एक का भी फीचर न मिले दूसरे से। और ये कोई थोड़े नहीं है। देखो ये मनुष्य 500 करोड़ हैं मन बुद्धि का उपयोग करने वाले। और तुम कभी भी कहां भी जाओ, अच्छा फीचर्स तुमको चीन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी फीचर्स ही अलग है, बिल्कुल ही अलग। गोल गोल चेहरे। अच्छा चीन में नहीं, चलो विलायत में जाएंगे तो भी फीचर्स तुमको ऐसे ही गोल गोल नहीं मिलेंगे। उसका भी फीचर्स अपना अलग। तो देखो बौद्धियों के पास जाओ तो भी फीचर्स अलग। अफ्रीका की तरफ जाओ तो काले लोगों का पास तो भी फीचर्स अलग। और फिर उनमें भी अलग अलग फीचर्स, एक न मिले दूसरे से। कालों में भी कोई एक का दूसरे से मिल ही नहीं सकता। इसलिए कभी कभी नाटक बनाए करके दिखलाते हैं फीचर से एक जैसा, परंतु कितना भी कोई करे एकदम फीचर से मिल ही नहीं सकते हैं। ये देखो इसको क्या कहेंगे, इसको फिर कहा जाता है कुदरत। नहीं तो कुदरत के अलावा और क्या नाम दें मैं इनको। बंदर है, कुदरत ही कहा जाता है। तो देखो स्वर्ग है तो उसको भी कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कितना शोभनीक। तो बाप कहा है ना,
माया के 7 वंडर्स और बाप का एक वंडर। तो 7 वंडर को एक स्वामी के पुर में रखो और एक वंडर को स्वामी के एक पुर में रखो। तो देखो वो बाप का बंडल भारी हो जाएगा। तो भक्ति को भी ऐसे ही कहा जाता है। भक्ति को भी एक तरफ में रखो, जो भक्ति अनेकों से आती है, और ज्ञान को एक तरफ रखो, जो असली ज्ञान एक से आता है। तो वो ज्ञान एकदम भारी हो जाएगा। और ऐसे आख्यानियां भी लिखी हुई है ना, है बच्चे, शास्त्रों में कथाएं भी लिखी हुई है और भजन की भी लिखी हुई है। हाँ, अभी तुम समझते भी हो अच्छी तरह से भक्ति क्या करती है और ज्ञान क्या करते हैं। 5/12/1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज। और ज्ञान भी देने वाला तो एक, और भक्ति के देने वाले तो ढेर के ढेर हैं गुरु लोग। और बेहद का बाप तो एक ही है ना बच्चे। तो देखो उस एक बाप की कितनी महिमा होती है। पाँच 5/12/1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज। अभी जब ऐसे बाबा आते हैं और बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगारते हैं, तो देखो कितना श्रृंगार करते हैं। हाँ, छी छी को कितना श्रृंगार करते हैं। ऐसे छी छी को कहते हैं, आओ मैं तुम्हें श्रृंगार करूं। तो वो बोलते हैं नहीं, बोलते हैं मैं तो और भी गंदी होंगी, और ही छी होके वैश्यालय में जाके गोता खाती हूं। अब वो तो गटर है ना, वो जो है शास्त्र, बाबा ने जो अभी बोला गरुड़ पुराण, तुम बच्चे गरुड़ पुराण आजकल नहीं रखते हो, जास्ती कोई नहीं रखते हैं। जब कोई मरते हैं ना, तब कहीं कहीं कोई गरुड़ पुराण सुनाते हैं। तो आगे तो हमेशा रखते थे। तो उस गरुड़ पुराण में सब दिखलाते हैं, यही दिखलाते हैं, इस भारत को दिखलाते हैं। अभी चित्र वहां थोड़े ही, पर कह देते हैं दुनिया वैश्यालय है, विषय वैतरणी है, सब नदी में बह रहे हैं। मनुष्य भी कैसे हैं, बिच्छू हैं, टिंडन हैं, ये क्यों बह रहे हैं। बोलते हैं ना, देखो कोई बिच्छू नहीं है, कोई टिंडन है, कोई नाग है, कोई बला है,
और ये एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। तो कोई विषय वैतरणी नदी, अब ऐसी कोई नदी होती नहीं है कहां भी। ये यहां इसको गाया जाता है विषय वैतरणी नदी। तो विषय वैतरणी नदी में भाई दुख ही होगा ना, एक दो को काटता रहता होगा, काटता ही होगा। विषय वैतरणी विकारियों की ये दुनिया, इसको कहा जाता है वैश्यालय। तो वो वैश्यालय में काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। और ये गोचक पहनते रहते हैं, काटते रहते हैं, डालते रहते हैं, मारते रहते हैं, चीरते रहते हैं। क्यों ऐसे होता है? बाप कहते हैं देखो, तुम ना धनी के बन जाते हो, तुम्हारा कोई धनी धोरी एक पक्का नहीं रहता, दुश्मनों के बन जाते हो। और ये 5 दुश्मन है ना बच्चे, ये 5 दुश्मन है, माना रावण दुश्मन है। तो बोलते हैं, बाप बोलते हैं हम कहाँ तुमको गार्ड बनाते हैं और तुम कहाँ डॉग बन जाते हो। अभी बाप समझाते हैं तुम बच्चों को, जो बच्चे समझते हैं उनको समझाते हैं। बाहर की दुनिया में किसको अगर ऐसे कहें तो वो तो लड़ पड़ेंगे, मुक्के भी मार देंगे, है ना बरोबर। तो कभी भी ऐसे बाहर में तुम लोग ऐसे छूट में किसको नहीं कहेंगे ना, जो सुन करके बहुत नाराज हो जाए। नहीं, सुन करके किसको कह देंगे तो सर्विस के बदले तुम डिस सर्विस कर देते हो। ऐसे बच्चियां कई कई होती हैं जिनको क्या कहें, इनोसेंट ही कहें, अकल नहीं है। इनोसेंट कहा जाता है जिसको कोई बिल्कुल अकल नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को इनोसेंट कहा जाता है। ओम शांति।